हर प्रकार से संघर्ष करते हुए सक्षम व्यक्ति को हम उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे। में होने में कोई बुराई नहीं है। जब भी दो व्यक्तियों में और या दो संस्थाओं में संघर्ष होता है तो एक अच्छा निष्कर्ष सामने में आता है। फूड से लेके बहुत सारे कागजी कार्रवाई और कंप्यूटराइज होने से बहुत सी समस्याएं हुई हैं, उसका समाधान हुआ है। कि जो नोटिस आ रही है इसमें जिस हिसाब से बातें हुई हैं तो कुछ चीज़ें व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं, नियम कानून। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आगामी होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति शुरू हो गई है। 14 अप्रैल को चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है, जिसके लिए जय व्यापार पैनल भी मैदान में है। पैनल जो है अपनी बैठक कर रहा है, रणनीति बना रहा है कि किस तरह से मैदान में उतरेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का जो पद होता है, मनेन्द्रगढ़ में मतदान होना है, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों से जय व्यापार पैनल की क्या रणनीति है आने वाले चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर के। देखिए, रणनीति साफ है कि भारी बहुमत से जीतने की चाहत लेके हम जो है मैदान में आएंगे और दो बहुत अच्छे प्रत्याशी देंगे जो हर प्रकार से संघर्ष करते हुए सक्षम व्यक्ति को हम मेंबर के रूप मतलब उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे। और अच्छी ही शुभकामना लेके जय व्यापार पैनल जो है इस बार लीड करेगा और परिवर्तन की लहर में देख रहा हूँ लोगों में। इस बार जो है जय व्यापार पैनल बहुत मार्जिन से जीतेगा। व्यापारियों के हित में क्या काम करेंगे आप जीत कर आते हैं तो? व्यापारियों के हित में जो देखिए मनेन्द्रगढ़ की नजूल की समस्या है उसको जो है प्रायोरिटी में निपटाएंगे और लोगों को भूस्वामी बनाना है। इसके बाद में जितनी यातायात की व्यवस्था है तो यातायात में मेरा विजन रेलवे यातायात, बस यातायात और आंतरिक यातायात तीनों के में जो है जितने सक्षम कार्रवाई होगी वो करेंगे। यातायात के लिए हम मनेन्द्रगढ़ में मैं जैसे देख रहा हूँ पार्किंग की समस्या जो बहुत है, उसके लिए हमारी डिमांड रहेगी नगर पालिका से कि मल्टी लेयर पार्किंग की एक यहाँ पे संरचना स्थापित हो, तो जिससे और इसके अलावा और भी जो हैं अपने टैक्सी हैं इन सब के लिए समुचित व्यवस्था वो चयनित करके अलॉट करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं दिमाग में। तो जय व्यापार पैनल की अपनी रणनीति है। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, शहर की जो समस्या है उसको लेकर के वे अपनी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरह से भी देखा जाए तो मनेन्द्रगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पैनल है अभी दूसरे हाथों में यहाँ पे कमान है। तो जय व्यापार पैनल आखिर किस तरह की रणनीति बना रहा है जिससे चुनाव में उसको सफलता मिले? देखिए, मुख्य रूप से दो पैनल में होने में कोई बुराई नहीं है। जब भी दो व्यक्तियों में और या दो संस्थाओं में संघर्ष होता है तो एक अच्छा निष्कर्ष सामने में आता है। काम करने की क्षमता बढ़ती है और अकेले में एक निष्क्रियता सी हो जाती है। तो मैं दो पैनल को बहुत अच्छा ही शुभ संकेत मानता हूँ किसी भी जगह के लिए। और जहाँ तक काम करने की है तो जो भी कार्य होंगे, जो व्यापारियों की मुख्य मंशा है, जैसे अभी रघुनाथ भाई ने बताया कि यहाँ पर नजूल की समस्या है, वो तो है ही। उसके अलावा भी कई बेसिक चीज़ रूटीन में समस्या आती रहती हैं। कभी जीएसटी की समस्या है या फूड की समस्या है, तो उन सभी चीज़ों के लिए अपन अधिकारियों के साथ में बैठकर एक ऐसा माहौल स्थापित करेंगे जिससे कि अनावश्यक उनको किसी प्रकार की प्रताड़ना या कोई दबाव ना झेलना पड़े और बहुत ही सरल तरीके से सभी कार्य उनके संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश की एक प्रमुख व्यापारिक संस्था है और इसके चुनाव होते हैं। जैसा कि मनेन्द्रगढ़ में मतदान होना है और 14 अप्रैल को ये चुनाव होंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको, जब व्यापारी कोई संस्था जीत करके आती है तो व्यापारियों के हित में क्या काम हो पाते हैं? बहुत से काम होते हैं। बीते वर्षों में बहुत से काम व्यापारियों के हित में हुए हैं और आने वाले समय में जैसे मंडी से लेके फूड से लेके बहुत सारे कागजी कार्रवाई और कंप्यूटराइज होने से बहुत सी समस्याएं हुई हैं, उसका समाधान हुआ है। शहर के अंदर में बहुत सी समस्याएं जिसका समाधान हो चुका है और बहुत सी समस्याओं का समाधान होना है। तो जो भी संगठन या जो भी उस पद में आता है वो व्यापारियों के हित में काम करता है और जो भी जीतेगा वो व्यापारियों के हित में ही काम करेगा। आखिर व्यापारियों को आपस में चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? जिस तरह से हम राजनीतिक चुनाव तो देखते हैं, लेकिन व्यापारी आपस में चुनाव के जरिए प्रतिनिधित्व करते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है व्यापारियों को? कोई भी संस्था में अगर कोई भी व्यक्ति आसीन हो जाता है तो वहाँ पे वो निरकुंश हो जाता है और चुनाव होने से वहाँ पे समय समय परिवर्तन होता रहता है, व्यापारियों के हित में कार्य होते रहता है। इसलिए किसी संगठन की मजबूती के लिए, स्वच्छ छवि के लिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
अच्छे संगठन को जन्म देती है। अभी देखा जा रहा है कि व्यापारियों की एक बड़ी समस्या है जीएसटी की, जो अलग बार बार नोटिस आ रही है, इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको, व्यापारियों के हित में इस तरह की जो काम हो पाते हैं? आखिर व्यापारी संस्था काम कर रही है, फिर नोटिस बार बार क्यों? इसमें बहुत सारी व्यापारियों की जो नोटिस आ रही है, इसमें जिस हिसाब से बातें हुई हैं तो कुछ चीज़ें व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं, नियम कानून जो भी उनकी वो है, और कुछ अज्ञानता की वजह से व्यापारी उस चीज़ से डरे हुए हैं, अधिकारी से डरे हुए हैं। जैसे ये नोटिस आ रही है, 4 साल पुरानी नोटिस आ रही है, 5 साल पुरानी नोटिस आ रही है, जो इतने लंबे अंतराल में उनके पास रिकॉर्ड रखना पाना संभव नहीं है, और जिससे वो परेशान हो रहे हैं। और इस चीज़ की सभी जगह, चाहे वो संगठनों के माध्यम से, चाहे बाज़ार में, बस बात आ रही है कि व्यापारी को अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए एक अच्छे जानकार के माध्यम से समझाइश और उनको जानकारी देना अति आवश्यक है, जिससे ये विरोधाभास ना हो। तो व्यापारियों की अपनी समस्या है, जीएसटी की नोटिस बार बार आ रही है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी संगठन एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, इसको लेकर रणनीति बन रही है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव 14 अप्रैल को होगा। देखना होगा आने वाले चुनाव में किस पैनल को सफलता मिलती है। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।